ये एपी का आपका पार्ट 3 है, जिसमें पार्ट 2 तक आपको 50 तक क्वेश्चन को बता दिया गया था। अब जो पार्ट 3 में होगा 51 से लेकर 80 तक कवर किया जाएगा। पार्ट 4 में 80 से लेकर 110 तक कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चूंकि ये 51 नंबर आपको दिए थे बनाने के लिए, बहुत सारे व्यक्ति बनाए भी होंगे। ओके, तो चलिए अपना आंसर मिला लीजिएगा जो पार्ट 2 देखे होंगे। तो ये बोल रहे 51 नंबर प्रश्न की एपी 2 8 14 डैश डैश का 10वां पद डैश डैश है, मतलब 10वां पद क्या होंगे। तो देखिए टीएन बराबर निकाल लीजिए, सबसे बेहतरीन हो जाएगा। 10वां पद मतलब कौन से आएंगे, तो आपका ए और प्लस एन माइनस क्या होता है 1 का क्या होता है डी होता है। तो देखिए ए आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और प्लस एन का मान कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें 10 है तो 1 घट जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6 होगा। तो गौर कीजिएगा ये 2 गो और ना 54 हो जाएगा, और 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 56 होंगे। तो देखिए 56 कौन सा है, तो आपका डी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहा है, जीपी निकालने को बोल रहा है। जैसे देखिए हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, मतलब समांतर श्रेणी, जीपी के मतलब गुणोत्तर श्रेणी होता है। ओके, का 60 अंतर इसका निकालने का ही विधि अलग होते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया नहीं, यहाँ पर डिवीजन किया जाता है, तब आपका जीपी निकलता है, याद रखिएगा। यह इंटरमीडिएट की क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये इसको निकालते हैं। रूट 27 और बटा कितना हो जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 टू आपका क्या लिखा जा सकता है 3, और बटे हम रूट क्या कर सकते हैं 3 का। देखिए ये 3 रूट 3 क्यों लिखे, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 3 को 3 होगा, 1 2 गो और कगो 3 गो, तो 3 को में से हम 1 निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा। रूट 3 के थे, देखिए रूट 3 कट गया, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ये समझिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी एनवां पद टीएन बराबर 4n प्लस 3 है तो 60 अंतर होंगे, मतलब क्या होंगे। देखिए सबसे पहले हम एपी को प्राप्त कर लेते हैं, एपी के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं इसके अंतर निकाल लेते हैं। तो यही समझिए कि यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 4 को 3 को हो जाएगा 7 को कोमा। अब गौर कीजिएगा 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और 11 में से हम लोग 4 गए थे 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी रूट 5 125 125 डैश डैश का 7 अंतर है, मतलब हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को हम लोग निकाल लेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए 125 है तो हम लोग 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आएगा, 5 और गुने क्या हो जाएगा 5 और गुने यहाँ 5 हो जाएगा, तो हम ये को निकाल लेंगे, वो अंदर ही रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 और यहाँ से 5 हो जाएगा ओके, और माइनस क्या हो जाएगा रूट 5। और गौर कीजिएगा अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे एक छुपा रहता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 रूट 5 हो जाएंगे ओके, का मतलब इसका राइट आंसर होगा 4 रूट 5। देखिए कहाँ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोले, जैसा कि दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 का अगला पद डैश डैश होगा, तो मतलब अगला पद क्या हो सकता है। तो गौर कीजिएगा इसमें कि क्या हो रहा है, तो देखिए ये वाला -6 में से माइनस का कर दीजिएगा, 10 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4 जुट रहा है, तो ये वाले में +4 कीजिएगा तो देखिए गौर कीजिएगा +4 कीजिएगा तो अगला पद आपको निकल जाएगा। तब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस है तो प्लस क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, तो मतलब 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के निर्माण में डैश डैश एवं सावंतर की जानकारी है, कि मतलब प्रथम पद और सावंतर दोनों की जानकारी होना चाहिए, तब हम लोग एपी को निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब कि सावंतर नहीं, आपका प्रथम पद को पता होना जरूरी है। अब चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को करते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या दिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्या अनुक्रम -2 2 -2 2 एपी में है, तो देखिए तो ये तो दिखाई दे रहा है क्या एपी में नहीं है, मतलब कि इसमें से नहीं हो सकते, मतलब नहीं है।
ओके अब चलिए अब हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, कहा कि साव अंतर निकाले 3 और कोमा 3 प्लस रूट 2 का साव अंतर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस रूट 2 हो जाएगा। दूसरे पद में से हम लोग पहले पद निकालेंगे तो -3, देखिए ये वाला कट जाएगा तो कितना होगा रूट आपका 2 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि एपी का व्यापक पद डैश डैश है। एपी का व्यापक पद कौन होता है, तो ए प्लस डी ए प्लस 2डी ये होते हैं। तो मतलब कि मतलब ये कहोगे जुटते जाता है, मतलब 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते बोल रहा है कि एपी के एन पद का योगफल जब सर्वांतर शून्य हो, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है शून्य होता है, तब क्या होता है योगफल। तो देखिए एन और बटा क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और 2 ए का तो ए ही हो जाएगा, और देखिए और एन और -1 और डी कितना शून्य, तो सबका मान शून्य कर देगा, तो इसको हम लोग गोली मारते इतने के बारे में चर्चा करते। ये और ये कट जाएगा तो एन और ये होगा, यानी 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 61 नंबर चलिए अब हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है किसी एपी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर -3, तो इसका 9वां पद क्या होगा। देखिए 9वां पद बोल रहा है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए एपी कितना था, सबसे पहले हम लोग एपी को प्राप्त कर देते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर -3 होगा तो -3 को हम लोग क्या कर देंगे ऐड करेंगे। ओके समझना है ना, ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, गौर कीजिएगा। ओके 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलते चल जाएगा। तो देखिए सब कुछ दे ही दिया है, बस एनवा 9वां पद दे ही दिया, आराम से निकल जाएगा। देखिए ना टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए और प्लस एन और -1 और क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। तो आपका ए कितना है 4 है, तो 4 हो जाएंगे, और प्लस एन -1 के मतलब 9वां है तो 8वां हो जाएंगे। और देखिए और आप लोग एक में से ये समझिए तो माइनस ये 3 हो जाएगा, तो देखिए 8 के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो -24 ये 4 हो जाएगा, और दोनों को हटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 20 इसका राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 1/3 5/3 9/3 13/3 कोमा का 60 अंतर है, कि मतलब क्या हो सकता है। देखिए 5/3 का जो हो जाएगा 5/3, दूसरे पद में से पहले पद घटा देंगे तो -1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यूं समझिए 3 3 तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, और 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 कितना हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा √3 √12 √27 का अगला पद ही होगा। अगला पद क्या होगा, तो देखिए क्या क्या जुटते जा रहा है इस पे आप लोग गौर कीजिए। तो सबसे पहले साव अंतर निकाल लेते हैं। देखिए बारी को हम लोग क्या 2 गुने क्या 3 लिख सकते हैं, तो देखिए 2 में से 1 2 निकल जाएगा। ओके तो 3 बच जाएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 √3 और -√3, वो मतलब कि √3 आपका क्या हो रहा है जुट रहा है। ओके तो चलिए हम लोग √27 में जोड़ते हैं, तो देखिए √27 के क्या हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। देखिए 3 तरीके 9 9 27, तो 3 में से 1 निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा, और रूट आपका 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो रूट क्या हो जाएगा 3 का मतलब 4, रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर इसको मैं रूट में बदलना चाहता हूँ तो रूट में करेंगे तो 2 हो जाएंगे आपके, समझ रहे तो चौका क्या हो जाएंगे 16 और गुने ये 3 और रूट ऐसा हो जाएंगे, फिर इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और सोचते हैं कितना हो जाएगा 48, यानी √48 जो आंसर दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा थोड़ा सा आपका, नहीं तो देखिए मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ √47 आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 3 और -a और 3a मैंने 40 दिया है ऐसा का, ये p का a का मान ज्ञात करे तो आपको पता है कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें से मैं d का मान निकालेंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो देखिए आपका हल करने का सबसे अच्छा रहेगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, तो a और -1 और क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएंगे। अब चलिए ये आपका दूसरा पद हो गया, पहला पद घटाइए तो ये क्या हो जाएंगे a और -1 और -3a और प्लस क्या आ जाएंगे आपका 14 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएंगे। ओके ये इसमें से सॉरी नो अब से
चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 3 और a-1 और बोल रहा है 3a और 14 AP में है, तो a का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग a का मान हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी a-1 और -3 और बराबर, देखिए ये दूसरे पद में से ये वाला घटाएंगे तो देखिए 3a और माइनस क्या है 14 है, और फिर माइनस क्या हो जाएगा a और +1 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग हल कर देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a हो गया -1 -3 तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, और बराबर गौर कीजिए 3a है -14 है, ये -a है प्लस है, देखिए तो ये घट जाएंगे, ये घट जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 2a और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। देखिए ये इसको इधर ले जाएंगे तो अगर 2a और -a और बराबर क्या हो जाएगा -13 और प्लस आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा अब क्या होंगे, यहाँ से माइनस आपका आपका यहाँ से a यहीं पर आएगा, ओके ये वाला नहीं रहेगा, तो -a बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए -13 में से 7 गया कितना हो गया -13 में से 4 गया कितना हो गया 7, और माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आंसर आएगा 7। तो देखिए 64 का जो 7 होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो a हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद है, कि मतलब 30वां पद कौन से होंगे ये हमको पता करना है। तो tn निकाल लीजिए ना, तो 10 हो जाएंगे और प्लस n-1 के मतलब 29 हो जाएंगे। देखिए पूरा शॉर्ट कट इसको हल कर रहे हैं, और गुने कितना 7 में से 10 घटाइएगा तो माइनस ये 3 हो जाएंगे, तो 10 और माइनस कितना 27 के 7 और 3 दूना के 6 2 कितना होगा 8 होगा, घटेगा तो -77 आएगा। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब चलिए 66 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, बहुत इजीली है। आपको दिखाई दे रहा है कि 4 10 16 22 का अगला पद है, अगला पद क्या होंगे, तो गौर कीजिएगा आप कि यहाँ से क्या घट रहा है आपका 6 जुट रहा है, 6 जुट रहा है, 6 जुट रहा है, फिर 6 जुटेगा तो 22 को 6 को 28 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3, -1, 3 का 60 अंतर है, मतलब कि 60 अंतर क्या होंगे, देखिए एक में से हम क्या घटा लेंगे 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो -2 आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी डी हो जाएंगे। अब चलिए 68 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से बनाएंगे तो बनेगा, नहीं तो बनने की कम पॉसिबिलिटी। यहाँ पर बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, मतलब 15 को गुणज होना चाहिए 8 का, ओके कि योग ज्ञात करें, मतलब n बराबर कितना दिया है 15 दिया, ये बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं 15, ओके। तो देखिए 8 के गुणज तो 8 का 8 दूनी 16 AP जो प्राप्त होंगे ऐसे होंगे क्रम बाई क्रम, ओके और लगभग कितना होना चाहिए 15 तक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो गुणजों का योग क्या होंगे, तो सबसे पहले हम लोग n प्राप्त कर लेते हैं। जब n प्राप्त हो जाएगा तो आराम से हम लोग बना सकते हैं कि d प्राप्त हो ही गया, a हमको प्राप्त हो ही गया, तो n कैसे प्राप्त होगा, तो tn का सूत्र होता है, तो देखिए a होता है तो a हो जाएगा 8 और प्लस आपका n-1 तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अगुण ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ओके याद रखिएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए सॉरी इसमें n भी आपका पता है, डी भी पता है, आपको सब कुछ पता है, तो इस चीज को लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आप एसएन लगाकर इसको बना सकते हैं। देखिए एसएन बराबर सूत्र क्या होता है n/2 होता है और इंटू 2a और क्या होता है प्लस आपका इंटू n और माइनस क्या 1 और क्या होता है d होता है। देखिए फराक से लगाइए, n कितना 15 तो 15 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2a का मतलब आधुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि a का मान आपका क्या आएगा 8 आएगा, और यूँ समझिए कि प्लस कितना हो जाएगा यूँ आपका 15 है तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और d का मान कितना होगा 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग इसको पहला पढ़ते हैं, था 12 14 8 112 होता है, 112 और 16 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 112 और 16 जोड़ेंगे तो आपका 8 और 2 1 128 होगा, क्या मतलब कि 15/2 और गुने 128 हम लोग काटेंगे तो कितना मतलब में जाएगा 6 और 4 64 जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे 15 और 64 में गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा 5 चौका 20 के 0 और 4 और 2 कितना होगा 6 और गुने 5 30 के 0 और 6 और 3 कितना होगा 9, तो देखिए
देखिए 0 9 और सॉरी 6 और क्या 9, यानी कितना आ गया हमारा आंसर 960। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला दिखाई दे रहा है। ओके, नहीं तो मैं क्लीन करता हूँ 68 में देखिए 960 कौन सा दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित हो सकती है, 2 अंकों वाली। तो देखिए अगर नॉर्मल निकालिए तो 12 ही ऐसा न्यूनतम है जो कि 12 से नीचे हो जो 1 अंक का है। ओके, और सबसे अधिकतम कितना हो जाएगा 2 अंक का, जैसे 100 होता है तो आप गौर कीजिए 100 से आपको नीचे लेना है, तो हम लोग इतना 99 लेंगे तो हाँ 99 आराम से 3 से विभाजित हो जाएगी, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ओके, अब बोले कितनी संख्या है तो हम लोग क्या निकाल देंगे लोग यहाँ से, तो TN निकाल देंगे लोग। TN का सूत्र क्या होता है तो सारे व्यक्ति जानते हैं लोग। अब देखिए दूसरा का पद हम लोग 12 के बाद से हम लोग आसानी से 15 हो सकता है। ओके, तो देखिए तो A बराबर कितना हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएंगे, और N का कितना हो जाएंगे तो मान मुझको पता नहीं है, तो N और -1 हो जाएगा, और D कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और अंतिम पद कितना हो जाएगा 99। तो बराबर हम लोग क्या कर देंगे 99 लिख देंगे। ये ना समझ में आए तो पुनः आप लोग वीडियोज को देख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 12 ये वाले में से घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 12 घटेगा तो यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 8 होगा, और बराबर होगा N और -1, और यहाँ पर क्या होगा 3 होंगे। 3 से घटाने की कोशिश करते हैं तो 3 दूना के 6 और 9 कितना होगा 27 हो जाएगा। तो अब देखिए N1 बराबर कितना हो जाएगा 29। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे इधर ऐड कर देंगे, तो N और बराबर कितना होगा 29 को 30 हो। ओके, यानी N बराबर कितना हो जाएगा 30वां पद हो जाएंगे। ओके, का मतलब 59 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 डैश का वहाँ पद है, 10वां पद कौन सा होंगे। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं इजीली से। तो TN होता है तो आपका -40 हो जाएंगे, और प्लस N आपका कितना हो जाएंगे तो 10 में से गया 9, और D कितना हो जाएंगे तो -15 में से ये घटेगा तो 5, और 3 में से गया कितना हो जाएगा 2 का मतलब हो जाएंगे ये 25। अब गौर कीजिए आप लोग 25 आपका प्लस में ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये -15 और माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस में 40 हो जाएंगे। इसीलिए अब देखिए ना यहाँ पर तो माइनस ये 40 हो जाएंगे, और प्लस कितना चलिएगा 9 5 45 के 5, ठीक है ना, 9 5 45 का 5 और 9 दूना के 18, 18 और 4 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। 40 का 40 तो 100 मेरे ख्याल से 85 ही आएगा आंसर। ओके, तो 185 किस में दिया 70 का ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे समांतर श्रेणी 21 और 42 63 44 डैश कौन सा पद 210 है। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे TN का लगाएंगे, तो ये समझिए TN बराबर सूत्र क्या होते हैं आपके, तो ये समझिए A और प्लस N -1 और क्या होते हैं D होते हैं। तो A का मान कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, प्लस N का मान कितना हो जाएगा आपका नहीं दिया है, तो चलिए नहीं दिया है, और D का मान 42 में से 21 घटाएगा तो 21 हो जाएगा, और अंतिम पद 200 क्या दिया है 10 दिया है। गौर कीजिएगा 21 हम यहाँ से घटा लेंगे तो 21 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, और 10 में से ये 8 हो जाएंगे। ओके, और ये कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 179 आएंगे, और बराबर ये N और -1 का क्या आ जाएंगे 21 आएंगे। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये वाला लिख दिए नहीं, ये वाला को सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर मेरा सॉल्व नहीं बुझाता है तो आप देखिए 21 से ये कटाएंगे तो देखिए ना आपका कितना मरतबे में कटेगा, तो 9 मतलब देखिए आराम से कट जाएगा, 9 मरतबे कट जाएगा। ओके, अब देखिए ये 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये पहले कटा दिए और ये वाले को कर दिया तो N बराबर क्या हो जाएगा 10वां। ओके, कौन सा पद हो जाएंगे 10वां पद हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 10, देखिए जो होंगे 71 का राइट आंसर हो जाएंगे, तो 10 किस में दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि AP -3 और बोल रहा है कि -1/2 डैश डैश के 11वां पद है, तो हम लोग वही TN का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आप ये समझिए कि आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है तो A के मतलब -3 और प्लस N कितना हो गया 10 10 11
11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और डी का मान कितना होगा देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए 1/2 और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस आपके 3 हो जाएंगे 3/1 होंगे। अब देखिए यहाँ से जो लघुत्तम होंगे वो 2 होंगे तो -1 और प्लस 3 दूना के 6 यानी 5/, कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 5/, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ओके यहाँ से 2 से घटाएंगे तो ये क्या होगा 5 होगा, तो गौर कीजिएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर बोल रहा है कि 1 2 3 का योग n पदों तक डैश डैश होता है। तो मतलब क्या होता है पदों का योग वाला, तो योग n/2 और 2n और प्लस n-1 होते हैं, n-1 और d मतलब 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग हम 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है समांतर सतही 2 7 12 का 10वां पद होगा, कि मतलब 10वां पद क्या होगा 2012 और 15 में पूछा हुआ था। देखिए tn बराबर हम लोग निकाल देंगे तो निकल जाएगा, तो a बराबर 2 हो जाएगा प्लस n तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 × 45 और 45 2 47 आंसर होगा वो हो जाएगा, कि मतलब 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे है आप लोग tn का फॉर्मूला लगाइए आपका आ जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर बोल रहा है हमारा कि AP -2 1.2 -3.2 -5.2 इतना का 7 बनता है, मतलब क्या होंगे देखिए अब इसमें से ये वाला घटाइए ना तो प्लस हो जाएंगे, तो 0 2 माइनस ये 2 हो जाएंगे। आप लोग घटा के देखिएगा माइनस इतना में इतना घटा के देखिए ना आपका -2 आएगा। ओके कुछ अपने से भी करके देखिएगा तभी आपको कुछ हद तक समझ में बहुत बेहतरीन आएगा, नहीं तो हम ही पर डिपेंड रहेगी कुछ नहीं आएगा। मैं यहाँ पर रास्ता बता सकते हैं पूरे साल को देखते हैं। बोल रहे कि यदि समांतर श्रेणी nवां पद 2n + 5 हो तो प्रथम 20 पदों का योग होगा, कि मतलब कितना होगा। तो देखिए हम लोग एक एक रख कर पहले AP को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग SN का सूत्र लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, जैसे कि 2n है तो 1 रखेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोमा आपका कितना हो जाएगा दूसरा का 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। डैश डैश करते करते इसी तरह हमको 20 पदों तक लिखना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका योग कितना होगा तो देखिए ए हमको पता ही चल गया, डी पता ही चल गया, एन पता ही चल गया, तो हम एसएन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है तो गौर कीजिएगा, एसएन का होता है n/2 होता है और इनटू आपका होता है 2a और माइनस आपका सॉरी प्लस आपका n और -1 और क्या होते हैं d हो जाते हैं। देखिए हम इस पे रखते हैं तो n कितना हो जाएंगे आपके तो 20 हो जाएंगे, 20 और बटा कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और ऐसा करके 2 हो जाएंगे तो 2 और गुने a का मान कितना हो जाएगा 7 आया तो 7 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा n तो 19 हम लोग आराम से लिख सकते हैं लोग और d का मान कितना जाएगा 7 में से सॉरी 9 में से 7 गया तो कितना होगा 2। अब चलिए यहाँ से हम लोग शॉर्टकट करते हैं, आप लोग यहाँ से करिएगा विस्तार रूप से। ये 10 हो जाएगा 7 दूना के कितना होगा 14 और यूँ समझिए कि 19 दूना के 38 यानी 14 को और 38 को जोड़िए तो कितना होता है ये हो जाएंगे आपका 8 और 4 12 के 2 और 4 ये कितना हो जाएगा 5 यानी 52 हो जाएंगे यानी 10 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 52। ओके तो गुना दोनों में कर देंगे तो कितना आएगा 520 यानी इसका जो राइट आंसर होगा 520। तो चलिए 76 का देखते हैं 520 कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है 76 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोले थे कि 80 को आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न को देख रहे हैं कि 1/2 + 1/3 + 1/6 डैश डैश 9 यूँ समझिए कि 9 पदों का योग होगा कि मतलब कि क्या होंगे। तो चलिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा प्रॉपर निकल जाएगा। तो ए बराबर दे ही दिया है, डी बराबर निकल ही जाएगा, एन बराबर दे ही दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं तो एसएन बराबर क्या होता है n/2 होता है और यूँ समझिए कि इंटू आपका 2a और माइनस सॉरी प्लस n-1 और क्या हो जाएंगे यहाँ से डी हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाते हैं। अब हम लोग इसी पर
रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं। तो n कितना हो गया 9, तो 9 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गौर कीजिएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2 गुने 1 और बटा 2 हो जाएंगे, और प्लस n-1 के मतलब ये 8 हो जाएगा। और चलिए d का मान कितना होगा तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से सॉल्व कर कर। 1/3 और माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 3 दूना कितना होगा 6, और देखिए ये आपका कटेगा तो 2 और -3 के मतलब कि -1/6 हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर -1 बटा क्या करते हैं 6 को रखते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा कुछ कटने वाला का भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपका। यहाँ से 4 दूना के 8 और 3 दूना के क्या हो जाएगा 6। ओके, तो मतलब -4/3 हो जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए यहाँ से हल आप लोग प्रॉपर करिएगा, अपने से आप लोग को आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। 9/2 के 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, और देखिए यहाँ पर 1 आपका रहा है तो 1 हो जाएंगे, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएंगे। देखिए बच क्या गया है 4 और 4/3 बच गया, तो 4 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 के तो 3 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो -1/3 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा -1/3, तो हम लोग -1 बटा क्या लिखेंगे 3, और गुने की कितना है 9/2 है। तो देखिए इसी से कटेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा, मतलब मिला जुला के मेरा आंसर आ रहा है -3 और बटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा 77 का जो आंसर हो जाएगा -3/2 हो जाएंगे। ओके, मतलब 77 का देखिए ऑप्शन नंबर ये दे रहा है -3/2 का ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि n+2 मतलब कि x इसको मान लीजिए n आपका मिसप्रिंट कर दिया है, और 3n और इतना 4n समांतर श्रेणी में x का मान होगा। ये क्वेश्चन में पहले ही करा दिया हूँ, वीडियो नंबर 2 में होगा। ओके, इसमें देखिएगा हल करने पर 3 आएगा। मैं आपको सिद्धांत बता देता हूँ। आप लोग यहाँ से समांतर श्रेणी यानी इसमें से ये घटा लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा, इसमें से ये घटाकर बराबर का हल निकालेगा आ जाएगा। अगर इसका प्रॉपर वीडियो दिख रहा है आपको तो आप क्या कीजिए, तो 1 के 2 देखिए उसमें आपको मिल जाएगा। रिपीटेशन क्वेश्चन है। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन इस कदर पूछा है ना कि जिस कदर इसका हल किया जाए तो इस कदर होगा नहीं इसमें, समझे। इस कदर आगे देखिए ये 79 नंबर पूछ रहा है कि यदि AP के 4 पदों का योग 50 है, सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो वे पद प्राप्त करें। 4 पदों का योग बोल रहा है, तो पहला पद आप क्या मानेंगे, दूसरा पद क्या मानेंगे। तो जब 4 दिया रहता है ना तो आपको माना जाता है a- ऐसा माना जाता है a-3d, उसके बाद से फिर प्लस योग बोल रहा है, दूसरा का पद हो जाता है a-d, और ये समझिए कि तीसरा का हो जाता है आपका a+d, उसके बाद से फिर प्लस में हो जाता है a, और यूँ समझिए कि +3d और बराबर क्या दिया है 50, तो हम लोग यहाँ पर 50 देंगे। गौर कीजिएगा 3d प्लस माइनस में, और देखिए इधर 3d कट गया, इधर आपका d प्लस में, इधर भी d माइनस में तो कट गया। देखिए 1 बच गया, 1 2 3 4 a का मतलब कि 4a। आप लोग हल कीजिएगा ना ऐसा 4 को लेकर तो 4a आएगा और 50 आएगा। 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 25 और बटा यहाँ पर 2 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर a बराबर लिखता हूँ कि a बराबर क्या हो जाएंगे आपके, यस क्या आया था तो 25 और बटा 2 हो जाएंगे। चलिए आगे का सॉल्व करते हैं, आगे क्या होंगे। अब बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा पद क्या था, तो a+3d था। ओके, गौर कीजिएगा a+ का 3d बराबर। ओके, अब बोल रहा है कि आपका सबसे छोटा पद कौन था, तो a-3d, ठीक है ना। अब देखिए a-3d, अब 4 गुना, ये कितने गुना है आपका, तो 4 गुना। तो चलिए इसका भी मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए a और प्लस ये क्या हो जाएंगे आपके 3d और बराबर ये कितने हो जाएंगे, गौर कीजिएगा 4a और माइनस ये 12d हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ सब कैसे होंगे, तो यहाँ 4a इधर आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, तो 3a हो जाएंगे माइनस, समझ रहे हैं, क्योंकि घट जाएंगे, यहाँ से घटा दिए डायरेक्ट, और इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, तो -15d हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से आपका कटाइए तो माइनस भी कट गया, और यहाँ से कटाइएगा तो 5 से भी कट जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना, कितना से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, मतलब कि a बराबर हो जाएंगे आपके
5d हो जाएंगे। अब गौर कीजिए a बराबर कितना आया 25 आया है, तो हम a बराबर 25 और बटा क्या लिखेंगे 2 रखेंगे और बराबर क्या करेंगे 5d। तो देखिए ये इससे भी कट जाएगा कि मतलब कि 50 क्या आ जाएगा 25 मतलब कि 5/2, 5 बटा कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत एनीथिंग नो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग को एपी माने पद को ज्ञात करना है, तो ए बराबर ये हो गया हमारा, कौन सा हो गया आपका, गौर कीजिएगा ये आपका ए बराबर हो गया, सॉरी ये डी बराबर हो गया। अब इसी में सब में ऐड करते जाएंगे, हमारा सब मिलते जाएगा। तो देखते हैं अब ऐड कर कर क्या होता है आपका। तो 4 2 5 30 15 9। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, मैं यहाँ पर फाइनली मान लिखता हूँ, गौर कीजिएगा। a बराबर हमारा निकला हुआ था 25 और बटा कितना निकला था 2 निकला था, और d बराबर कितना निकला था 5 और बटा 2। अब हम लोग अंक क्या माने थे, तो क्या माने थे a माइनस 3d पहला माने थे, दूसरा माने थे a प्लस क्या d। अब हम लोग रखते हैं तो a बराबर कितना था 25 और बटा क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, ओके। और देखिएगा और माइनस का हो जाएगा 3 और d का मान कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, गुना क्या करेंगे 5 और बटे 2 रख देंगे। देखिए 5 15 हो जाएगा 15 और ये 25 तो 10 होगा, 10 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा। ओके देखिए 5 से कौन शुरुआत हो रहा है, गौर कीजिएगा 5 से कौन शुरुआत हो रहा है ना, ये देखिए पहले का 5 से हो रहा है, दूसरा का 4 से, तीसरा का, तो ये दूसरा का तीसरा का होगा ही नहीं करेगा 79। और 9 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 10 15 और क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम 1 और 11 3 पदों का योग 36 है, तो एपी कितने पद है, एपी में कितने पद है ऐसा नहीं कहते कि इसका जब अंतिम और प्रथम दिया जाता है तो इसका एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई क्या होता है 2 होता है इंटू ए प्लस क्या होता है एल होता है। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ओके। तब मतलब कि एस एन कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर 36 हो गया, एन बाई 2 बोल रहे थे, एन बाई 2 का 2 ही रख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, 6 से कट जाएगा तो 6 से 36 हो जाएगा। मतलब कि एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 कौन सा दे रहा है, ओके 6 ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, तो 6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ओके। और ये आपको नेक्स्ट वीडियोज के लिए छोड़ेंगे, आप इसका क्या करिएगा सॉल्व करके जवाब दीजिए। अगर ना दे पाइएगा तो आप लोग 4th वाला वीडियो से देखिएगा, 80 से लेकर 110 तक क्वेश्चन कराया जाएगा, तब आपका एपी के क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि यदि एपी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 64 है तो 18वां पद क्या होगा, ये आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, आप लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते थे।